हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवता मौजूद हैं जिन्हें हम सभी पूजते हैं। आपने ये भी सुना होगा हमारे सभी देवताओं का कोई ना कोई वाहन पशु या पक्षी है। जैसे भगवान गणेश का मूषक, महादेव का नंदी, भगवान विष्णु का गरुड़, माँ भगवती का सिंह। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कोई ऐसा देवता जो इंसान की सवारी करता हो? कोई ऐसा भगवान जिसका वाहन इंसान हो? नहीं ना। तो जानने के लिए देखते रहे हमारा ये वीडियो। वेट, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी गुड न्यूज। स्पेशली कर्मा व्यूअर्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं दिवाली क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम और कैश प्राइजेस। और ज्यादा अपडेट्स के लिए तुरंत फॉलो कर लीजिए हमारे कर्मा के YouTube, Facebook और Instagram पेज को, जिससे आपको इस क्विज के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंसान की सवारी करते हैं कुबेर। हम सभी ने कभी ना कभी जीवन में ये देखा तो सुना होगा, जब भी कोई व्यक्ति अमीर होता है उसमें घमंड आ जाता है और उसे अक्सर ये कहकर पुकारा जाता है कि इसके सर पर तो पैसा सवार है, पैसा इस पर सर चढ़कर बोलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुबेर जो धन के देवता हैं, उनकी सवारी किसी पशु या पक्षी की नहीं बल्कि इंसान की सवारी है। यानी कुबेर का वाहन इंसान है। और हो भी क्यों ना, हम सभी अक्सर इस जिंदगी में धन को इतना महत्व देने लगते हैं कि कई बार पैसा ही हमारे सिर चढ़कर हमारा शोषण करने लगता है। धन कमाने के लिए हम अपनी ही मजदूरी करने लगते हैं। इसलिए कुबेर का वाहन इंसान को दिखाया गया है ताकि हम और आप इस सत्य को लेकर सचेत रहें। महाभारत में भी कुबेर को बार बार नरवाहक कहकर पुकारा गया है। धन नहीं बल्कि अनाज देते हैं कुबेर। कुबेर को हालांकि धन के देवता कहा जाता है, लेकिन उनके हाथ में एक पोटली दिखाई जाती है। इस पोटली में धन नहीं भरा बल्कि इसमें बीज भरा हुआ है। यानी कुबेर बीज या खेती के लिए अनिवार्य पूंजी देने वाले देवता हैं। आपके कर्म ही आपको धनवान या विचारवान बनाते हैं। कुबेर का एक वाहन नेवला भी माना जाता है, जो कि खेत में फसलों को नष्ट करने वाले प्राणियों को खाता है। हमारे ज्यादातर त्योहार फसलों की कटाई, बुनाई, जुताई से जुड़े होते हैं। कुबेर के पास बीज और उनके वाहन नेवले से हमें कृषि वृद्धान अर्थव्यवस्था का महत्व दिखाया जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप कुबेर के बीज लेते हैं या फिर धन की लिप्सा में उसकी सवारी बन जाते हैं। कैलाश में महादेव नहीं बल्कि कुबेर का है वास। कैलाश पर्वत, जिसे महादेव का घर माना जाता है, कहा जाता है कि वहां पर स्वयं महादेव वास करते हैं। लेकिन कुबेर, जिन्हें राक्षसों, यक्षों, अप्सराओं और गंधर्वों का अधिपति कहा गया है, धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का सखा भी कहा जाता है। भगवान शिव जिस कैलाश पर रहते हैं वो महादेव का नहीं बल्कि वास्तव में कुबेर का ही इलाका है। जब कुबेर ने मां पार्वती पर डाली बुरी नजर। धन के देवता कुबेर के बारे में हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि वह काणे हैं, यानी कि एक आंख से रहित है। उनकी आंख के खराब होने का कारण पुराणों में बताया गया है। एक बार की बात है जब धन के देवता कुबेर ने मां पार्वती के सौंदर्य पर अपनी गलत नजर डाली, जिसे मां पार्वती को बहुत क्रोध आया और उनके कोप से कुबेर काणे हो गए। उनकी दूसरी आंख में भी धुआं चला गया और वो ठीक से नहीं देख पाते। उनकी दूसरी आंख कुछ धुंधला देखती है। कुबेर के काणे और धुंधला देखने से कई मायने हैं। एक तो ये कि वो उनकी दृष्टि एक समान है। वो धन देने में अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं करते, वो दुष्ट को भी धन दे देते हैं। धुंधला से अर्थ है कि वो किसी के प्रति कोई स्पष्ट राय नहीं रखते और हर किसी को एक समान आंकते हैं। क्या आप सभी को धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर के बारे में ये सारे रहस्य पता थे? अगर नहीं तो इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी कर्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।